हेलो बच्चों, आज क्लास 4th में हम पेज नंबर करेंगे 79। इसमें वोकेब्युलरी में है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ हमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। ठीक है। फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, पहले अपना हाथ धुओ। ब्लैंक देन और देन ईट योर फूड, उसके बाद आप खाना। तो THEN देन या THAN देन क्या आएगा बाद में? तो THEN देन। THAN देन का मतलब इनसे किसी 2 चीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन करना हो तो ये देन लगता है। ठीक है। यहाँ देखो 2 चीज़ का कंपैरिजन होता है। दिस पीस ऑफ रिबन इज लॉन्गर ब्लैंक then or then that one। यहाँ पे 2 पीसीस ऑफ रिबन है जिसका एक पीस जो है वो दूसरे पीस से बड़ा है, लंबा है, लॉन्गर। तो THAN देन का यूज होगा। ठीक है। नंबर 2, सूरज wants to blank TALE टेल और TELL टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंस। TALE टेल मतलब स्टोरी एंड TELL टेल मतलब बोलना। सूरज वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, सूरज आपको कुछ बोलना चाहता है। ठीक है। इट इज अ डिलाइटफुल ब्लैंक अबाउट अ माउस एंड एन एलिफेंट, ये बहुत डिलाइटफुल कहानी है जो माउस और एलिफेंट की है। तो इसके लिए आएगा TALE टेल। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, पेरेंट्स कैन पिक अप ब्लैंक देयर और देयर चिल्ड्रन एट 2:30 PM। पेरेंट्स को अपने बच्चों को पिकअप करना है 2:30 के, तो देर या देर, तो अपने खुद के लिए देर, अपने बच्चों को पिकअप करना है। आई विल मीट यू ब्लैंक एट 7, 7 बजे मैं आपको वहाँ पे मिलूँगी। तो देर की देर ये होगा देर। देर देर मतलब अपने और देर मतलब वहाँ, मैं वहाँ आपको 7 बजे मिलूँगी। ठीक है। 4 नंबर, आई हैव टू रिटर्न दिस शर्ट, मुझे ये शर्ट रिटर्न करना है। इट इज़ टू ब्लैंक फॉर मी, ये मेरे लिए LOSE लूज, LOOSE लूज, ये लूज मतलब खो जाना और ये लूज मतलब फिटिंग में जो लूज होता है, ठीक से फिटिंग नहीं आती है ऐसा। तो यहाँ शर्ट मुझे रिटर्न करना है क्योंकि ये मेरे लिए फिटिंग नहीं है, लूज है। नेक्स्ट है डिड यू ब्लैंक योर पेन अगेन, तो LOAC क्या आपने आपकी पेन फिर से घुमा दी। ठीक है, गुम कर देना। 5, आई एम सॉरी आई डिडंट ब्लैंक यू कॉलिंग। HEAR ईयर, ईयर मतलब सुनना। HERE ईयर, ईयर मतलब यहाँ पे। तो इसका मीनिंग देखो, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना। आई डिडंट ब्लैंक योर कॉलिंग, आप मुझे बुला रहे थे मैंने नहीं सुना। तो क्या आएगा? HEAR ईयर। आई लाइक लिविंग ब्लैंक, हियर
और ईयर, HEAR ईयर, HERE ईयर। तो मुझे यहाँ रहना पसंद है, आई लाइक लिविंग हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद है, तो HERE। ठीक है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। आपको ठीक से कोटेशन मार्क लगाना है। कोटेशन मार्क आपने बहुत सारी जगह पे ऐसे ऊपर, ये जो दो ऊपर जो किए हुए हैं, ये है कोटेशन मार्क। कोई कुछ बोलता है तो क्या बोलता है वो बताने के लिए ये कोटेशन मार्क का यूज होता है। ठीक है। तो कोटेशन मार्क देखो यहाँ पे, स्टॉप, डोंट मूव, ही सेड। तो स्टॉप, डोंट मूव, इतना कोटेशन मार्क में है। ठीक है। उमा सेड, अभी उमा क्या बोल रही है, जो बोल रही है वो है कोटेशन, और कोटेशन के लिए जो मार्क लगता है वो होता है कोटेशन मार्क। ठीक है। लेट अस गो आउटसाइड एंड प्ले। तो ऊपर आपको लेट अस गो आउटसाइड एंड प्ले, वहाँ कोटेशन मार्क लगाना है। 3 है व्हाट अ ब्यूटी पेंटिंग, मुरली एक्सक्लेम्ड। तो व्हाट अ ब्यूटी पेंटिंग, इतनी चीज को कोटेशन मार्क में रखना है। ठीक है। नंबर 4, हाउ आर यू टुडे, मीरा आस्क्ड अर्सी। तो हाउ आर यू टुडे, तो ये हाउ आर यू टुडे को कोटेशन मार्क में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, द टीचर सेड ओपन योर नोटबुक्स प्लीज। तो ओपन योर नोटबुक्स प्लीज, ये कोटेशन मार्क में रहेगा। ठीक है। हैप्पी बर्थडे सुनील सेड स्वाति। हैप्पी बर्थडे सुनील, ये कोटेशन मार्क में रहेगा। ठीक है। अब हम आएंगे राइटिंग सेक्शन में। रिया इज ट्राइंग टू कन्विंस हर फ्रेंड टू स्टार्ट देयर ओन बैंड। कंप्लीट दिस डायलॉग इन योर ओन वर्ड्स। ये डायलॉग वैसे तो आपको आपके वर्ड्स में कंप्लीट करना है, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। रिया, आई हैव एन आइडिया, हाउ अबाउट वी स्टार्ट अवर ओन बेड। रिया बोल रही है कि मेरे पास एक आइडिया है, कैसे हमें हमारी अपनी बैंड शुरू करनी चाहिए। सारा, डू यू थिंक इट्स गुड आइडिया, वी आर जस्ट चिल्ड्रन। क्या आप जानते हो कि वो गुड आइडिया है, अच्छा आइडिया है, हम अभी बच्चे हैं। रिया सेज, आई स्पोक टू ग्रैंडमा, शी सेड दैट वी कुड डेफिनेटली डू दिस टुगेदर। कि मैंने अपनी ग्रैंडमा को बोला था और वो बोली थी कि हम एक साथ कुछ कर सकते हैं। अर्सी, बट व्हाट इफ, अब मैं मेरी रोजिकर से यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, फिर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। बट व्हाट इफ वी डोंट, if we don't sound good like a real band, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्या है कि अगर हम रियल बैंड जैसी अच्छी आवाज़ नहीं निकल पाए तो यहाँ पे हर्ष जो है वो बोल रहा है इट्स ऑल राइट, वी कैन प्रैक्टिस until we sound better। जब तक हम अच्छी आवाज़ नहीं निकालते तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सारा, बट हु विल हेल्प अस, है ना, हु विल हेल्प अस, हमारी मदद कौन करेगा।
रिया, अभी रिया बोल रही है हमें म्यूजिक के लिए कौन हेल्प करता है, तो वी कैन आस्क अवर म्यूजिक टीचर, एम आई राइट। म्यूजिक के लिए तो हमारे म्यूजिक टीचर को ही पूछना पड़ेगा ना। अर्शी, आई एम स्केर्ड ऑफ, मैं उनसे, किन से, तो एक बार हम लिखते हैं प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने खेलने में डर लगता है। ये खेलना मतलब बैंड बजाना, ठीक है। सारा, इट्स ओके टू बी स्केर्ड, आई थिंक, डरते रहिए, और डरते हैं क्योंकि वी आर ओनली किड्स, हम छोटे बच्चे हैं। फिर इतनी बड़ी लाइन दी है तो कुछ और भी हम लिखेंगे, इट्स ओके इफ वी आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, हम परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। हर्ष, ओके लेट अस डू दिस देन, सो व्हाट शेल वी नेम द बैंड, कि अगर हम ये करें तो हम अपने बैंड का नाम क्या देंगे, तो हाउ अबाउट द, अभी यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, रिया है, हर्ष है, सारा है, अर्शी है, ठीक है, 4 लोग हैं। तो हम यहाँ नाम दे सकते हैं फैंटास्टिक 4, जो भी देना है, ये तो ऐसे मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ, ठीक है। फिर है हर्ष, इट शुड बी, क्या होगा, इट शुड बी समथिंग that tells a bit about us। फिर है हाउ अबाउट द 4 string band, इट फिट्स वेल बिकॉज, अगर फैंटास्टिक 4 ना दे और सारा बोल रही है कि 4 string band दे तो ये अच्छे से हमें फिट होता है क्योंकि देर आर 4 strings, 4 strings in Riya's violin, and there are 4 of us, ठीक है। नेक्स्ट है रिया, आई लव इट, अर्शी, इट्स परफेक्ट, कि ये परफेक्ट है, ठीक है। ये तो मेरा लॉजिकल आंसर है क्योंकि इसमें जिसको भी जो आंसर देना है दे सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंसर सारे अच्छे हैं, सही है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आज का आपका वर्क क्या रहेगा, ये राइटिंग सेक्शन का जो ये कन्वर्जेशन जो है ना, वो आप आपकी नोटबुक में लिखेंगे। राइटिंग सेक्शन है, आपको CW में लिखना है
और ये वोकेबुलरी का जो वर्क है ना, 2 डिफरेंट वर्ड्स मीनिंग डिफरेंट लेकिन साउंड सेम, ठीक है। तो आपको ये वाला वर्क भी आपकी CW में लिखना है। ओके, थैंक यू।